भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आपको भी समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। जब भी आप उसको बोलोगे कि बेटा पढ़ो तो कहीं इधर उधर के कामों में लग जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चले जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से काम करे। आज की इस उपाय में आपको बताने वाला हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय आपको ध्यान से सुन के अच्छे से करना ज़रूर है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी सारी की सारी मनोकामना, सारी की सारी इच्छा पूरी होगी। और आपका जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव का जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव की कथा में पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, जैसे गुरुदेव ने क्या किया, पत्र पढ़ा, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना थी, क्या, कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी पढ़ाई के लिए कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है, उसकी जो इच्छा है वो पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं करता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर करे, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, हमने बहुत अच्छा उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा, आकर्षित होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार मतलब गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है ना वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था वो जिसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, वो अब बिना बोले बिना कुछ कहे पढ़ने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग को भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पढ़ने लगते हैं। इसीलिए चलते हैं हम लोग आज की इस वीडियो के मतलब उपाय में कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है उस उपाय में आपको करना क्या है, 3 काली तिल और 1 धतूरे से उपाय करना है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में आपको करना क्या है, अपने बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको काली तिल ही लेना है। ठीक, ले लिया काली तिल। काली तिल के साथ आपको क्या चाहिए, एक धतूरा चाहिए। धतूरा भी आपने ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना, अपने बच्चे के हाथ में दे देना है, उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा उसको बोलना है दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेगी, कौन सा,
महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप आपको अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल और केवल इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना सारी की सारी पूरी होगी और आपका जो बच्चा है ना, वो उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरे उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको क्या करना है, इस उपाय में आपको एक लाल फूल लेना है। क्या लेना है, आपको इस उपाय में लाल फूल लेना है। ठीक, ले लिया लाल फूल। अब लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल फूल ले लिया, लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, सबसे अच्छी बात इस उपाय की ये है कि इस उपाय को अपने घर में ही करना है और जितनी भी माताएं हैं उनको ये उपाय करना है, अपने घर में ही करना है। कैसे करेंगे, देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति है तो बस आपको करना क्या है, तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आपको बाजार जाना है, माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने दे दिया तो आपको शाम के समय जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको एक लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे से सो जाए तो आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से जो इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। क्यों, क्योंकि इस फूल के जरिए स्वयं जो माता है हमारी सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है। क्या करना है, पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। पान का पत्ता जो चिकना साइड होगा ना, उधर साइड आपको शहद का लेपन कर देना है। कर दिया, अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और उसको भेज दीजिए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप उसको शिव मंदिर भेजेंगे, शिव मंदिर भेजने के बाद क्या करना है, आपके दिमाग पे आया होगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना। आपको कहाँ अर्पित करवाना है, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। बस आपको, अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस तो जो गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना करवाइए, आपका बच्चा अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।